फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली को तहलील करने के एडवाइस को भिजवा दी गई है और पंजाब असम्बली को तहलील करने की एडवाइस हमने भिजवा दी है, जिस पर समरी गवर्नर को भिजवा दी है। उन्होंने मज़ीद भी कहा कि पंजाब असम्बली को तहलील करने की समरी गवर्नर को भिजवा दी गई है और गवर्नर ने 2 दिन में समरी पर दस्तखत ना किए तो असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। पंजाब असम्बली को तहलील करने की एडवाइस भिजवा दी गई है, जिस पर फवाद चौधरी ने अपनी गुफ्तगू में मज़ीद ये भी कहा कि समरी पर दस्तखत कर दी हैं। परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दी हैं और गवर्नर ने 2 दिन में समरी पर दस्तखत ना किए तो असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। आपको आगाह किया जा रहा है, फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और अपनी गुफ्तगू में उन्होंने मज़ीद भी कहा कि पंजाब असम्बली के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भी तहलील किया जाएगा। पंजाब असम्बली को तहलील करने की एडवाइस भिजवा दी गई है और गवर्नर ने 2 दिन में समरी पर दस्तखत ना किए तो असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। गवर्नर ने असम्बली पर दस्तखत कर दी हैं और हमने वादा किया था कि पीटीआई दोनों असम्बलियाँ तोड़कर अवाम में जाएगी। आपको बता रहे हैं, जो कि फवाद चौधरी ने अपनी गुफ्तगू में मज़ीद भी कहा कि परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और ये भी कहा गया कि परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली की तहलील करने पर समरी पर दस्तखत कर दिया और पंजाब असम्बली को तहलील करने की एडवाइस भी भिजवा दी गई है। परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली तहलील करने पर समरी पर दस्तखत कर दिया और 48 घंटे में हमज़ा शहबाज को निगरान वज़ीर आला के लिए ख़त भी लिख रहे हैं। पंजाब असम्बली को तहलील करने की एडवाइस भिजवा दी गई है। आपको आगाह किया जा रहा है, परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। फवाद चौधरी ने अपनी गुफ्तगू में मज़ीद भी कहा कि हमने वादा किया था कि पीटीआई दोनों असम्बलियाँ तोड़कर अवाम के सामने जाएगी और मज़ीद भी उनकी जानिब से कहा गया कि परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। पंजाब असम्बली के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भी तहलील किया जाएगा। पंजाब असम्बली को तहलील करने के लिए एडवाइस भिजवा दी गई है। पंजाब असम्बली को तहलील करने की एडवाइस गवर्नर को हमने भिजवा दी है और पंजाब असम्बली को तहलील भी किया जाएगा। गवर्नर ने 2 दिन में समरी पर दस्तखत ना किए तो असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। फवाद चौधरी ने अपनी गुफ्तगू में मज़ीद ये भी कहा कि पंजाब असम्बली को तहलील करने की एडवाइस हमने भिजवा दी है और पंजाब असम्बली के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भी तहलील किया जाएगा। पंजाब असम्बली को तहलील करने की एडवाइस भिजवा दी गई है और 48 घंटे में हमज़ा शहबाज को निगरान वज़ीर आला के लिए ख़त लिख रहे हैं। गवर्नर ने 2 दिन में समरी पर दस्तखत ना किए तो असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। आपको बता रहे हैं, जो कि फवाद चौधरी ने अपनी गुफ्तगू में मज़ीद ये भी कहा कि गवर्नर समरी हमने गवर्नर को भिजवा दी है और पंजाब असम्बली तहलील कर दी गई है। पंजाब असम्बली की तहलील कर दी गई है और वज़ीर आला निगरानी सेटअप के लिए हमज़ा शहबाज के लिए ख़त लिख दिया है और दस्तखत कर दिए हैं। परवेज़ इलाही ने असम्बली तहलील की एडवाइस पर दस्तखत भी कर दिए हैं। समरी गवर्नर पंजाब को भेज दी गई है। फवाद चौधरी ने अपनी गुफ्तगू में मज़ीद ये भी कहा कि पंजाब असम्बली तहरीर कर दी है और अबूरी हुकूमत की तश्कील के लिए हमज़ा शहबाज को ख़त लिख रहे हैं। 48 घंटे में हमज़ा शहबाज को निगरान वज़ीर आला के लिए ख़त लिख रहे हैं। पंजाब असम्बली के साथ साथ केपी असम्बली को भी तहलील किया जाएगा। पंजाब असम्बली को तहरीर करने की एडवाइस भिजवा दी है। हमने वादा किया था कि पीटीआई दोनों असम्बलियाँ तोड़कर अवाम में जाएगी। 48 घंटे में हमज़ा शहबाज को निगरान वज़ीर आला के लिए ख़त लिख रहे हैं। आपको बताएं, जो कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू में मज़ीद ये भी कहा कि पंजाब असम्बली को तहरीर करने की समरी वज़ीर आला ने गवर्नर को भिजवा दी है और ये भी कहा गया कि परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली तहरीर करने की समरी पर दस्तखत भी कर दी हैं। पंजाब असम्बली को तहरीर करने की एडवाइस भिजवा दी है। गवर्नर ने 2 दिन में समरी पर दस्तखत ना किए तो असम्बली खुद ब खुद तहरीर हो जाएगी। पंजाब असम्बली को तहरीर करने की एडवाइस भिजवा दी गई है। फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जो कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू में मज़ीद ये भी कहा कि पंजाब असम्बली को तहरीर करने की एडवाइस हमने भिजवा दी है। गवर्नर ने 2 दिन में समरी पर दस्तखत ना किए तो असम्बली खुद ब खुद तहरीर हो जाएगी। परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली की तहरीर करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। पंजाब असम्बली के साथ साथ केपी असम्बली को भी तहरीर किया जाएगा। पंजाब असम्बली को तहरीर करने के लिए एडवाइस भिजवा दी गई है और पंजाब असम्बली को तहरीर करने की समरी गवर्नर को भिजवा दी है। गवर्नर ने 2 दिन में समरी पर दस्तखत ना किए तो असम्बली खुद ब खुद तहरीर हो जाएगी। पंजाब असम्बली को तहरीर करने की एडवाइस भिजवा दी गई है। फवाद चौधरी अब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जो कि उन्होंने गुफ्तगू करते हुए मज़ीद ये भी कहा कि पंजाब असम्बली को तहरीर करने की एडवाइस हमने भिजवा दी है और पंजाब असम्बली के साथ साथ केपी असम्बली को भी तहरीर किया जाएगा। पंजाब असम्बली को तहरीर करने की एडवाइस हमने भिजवा दी है। पंजाब असम्बली को तहरीर करने की समरी गवर्नर को भिजवा दी गई है। 48 घंटे में हमज़ा शहबाज को निगरानी वज़ीर आला के लिए ख़त लिख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब, हम उनसे बात करेंगे।
सलमान गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें बताइएगा, फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जो कि उन्होंने ये कहा कि परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली तहलील करने की असम्बली पर दस्तखत कर दी हैं। मज़ीद आप क्या हमें बताएंगे इस हवाले से? देखें, ये एक अहम पेशरफ्त है और इससे पहले इमरान खान साहब ये ऐलान कर चुके थे कि एतमाद का वोट लेने के फौरी बाद वो असम्बली तहलील कर देंगे। तो यकीनन ये उनके दस्तखत करने के बाद ये गवर्नर हाउस जाएगी और गवर्नर साहब 48 घंटे में पाबंद है असम्बली तोड़ने के। अगर वो इस पर दस्तखत नहीं भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये असम्बली टूट जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर्स हैं, बड़ी अक्सरीती पार्टी तहरीक इंसाफ के लीडर के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम करते हुए अपनी असम्बली जिससे वो चीफ मिनिस्टर बने थे उसकी तहलील के ऑर्डर जारी कर दिए। तो सलमान गनी साहब, क्या लगता है आपको अब आगे का लाहे अमल क्या होगा? क्या ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी या फिर ये मामला अभी भी कल तक के लिए मुलतवी किया जाएगा? नहीं, ये कल तक मुलतवी नहीं। अगर तो ये एडवाइस पे दस्तखत कर दिए तो ये एडवाइस गवर्नर साहब के पास जाएगी। तो गवर्नर साहब पाबंद हैं इस एडवाइस पर अमल दरामद करने के 48 घंटे के अंदर। तो इसके बाद देखना यह है कि असम्बलियों की तहलील के इस अमल के बाद क्या इंतखाबात की तरफ पेशरफ्त हो पाएगी, जिस मकसद के लिए ये असम्बलियाँ तहलील की जा रही हैं। चूंकि इमरान खान साहब का ये कहना था कि पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों की तहलील के बाद यहाँ पर इंतखाबात होंगे। पाकिस्तान की सियासी तारीख में इससे पहले ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है कि 2 असम्बलियों के इलेक्शन पहले हों और बाकी असम्बलियों के इलेक्शन बाद में हों। ये अब आगे जाके देखना पड़ेगा कि ओवरऑल अरेंजमेंट होता है या इन असम्बलियों के ज़मीनी इंतखाबात होते हैं। ठीक है, सलमान गनी साहब हमें इस हवाले से बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।